दोनों दलों के लोग प्राणों का भरोसा छोड़कर लड़ने लगे और तलवारों की चमक से युद्ध स्थल प्रकाशमान होने लगा। अंग्रेज वीर अंधाधुन गोलियां बरसा रहे थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने इस भयानक लड़ाई में अपनी वीरता का अद्वितीय प्रभाव दिखाया। उन्होंने भी बड़ी चतुराई के साथ अपनी तलवार के हाथ शत्रुओं पर फेरे। अंग्रेज वीर कटकर गिरने लगे। अनेक अंग्रेज वीरों का उन्होंने अपनी तलवार से गला काट दिया और मौका पाते ही अपनी तलवार फेरती हुई एकदम शत्रु सेना के घेरे से बहुत द्रुत गति से अपना घोड़ा बाहर निकाल लिया। इशारा पाते ही घोड़े ने चौकड़ी भरी। इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ ने हुरजास सेना के कुछ चुने हुए सवारों को उनके पीछे चीते की तरह छोड़ा। वे गोलियां चलाते हुए महारानी के पीछे दौड़े। तीव्र गति से चलने वाली तेजस्विनी महारानी को एक गोली लगी, जिससे वे कुछ शिथिल सी हो गई। इतने में वे सवार महारानी के पास पहुंच गए। दोनों दलों के थोड़े से वीरों में एक छोटा सा युद्ध फिर छिड़ गया। 3 दिन तक बराबर तुमुल युद्ध करने के कारण महारानी कुछ थक गई थी, परंतु उनका स्वाभिमान और रणोत्साह कुछ विलक्षण था। इसी कारण उन्होंने अंग्रेजों की इतनी विशाल सेना को भी कुछ नहीं समझा। सर ह्यूरोज आदि अंग्रेज वीरों को महारानी की युद्ध निपुणता अच्छी तरह से पता चल गई थी। इतना ही नहीं, किंतु झांसी के प्रबल युद्ध से सारे अंग्रेज वीरों को उनके पराक्रम पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। इसलिए ऐसी अलौकिक शौर्यशालिनी स्त्री को पकड़ लेने की इच्छा अनेक अंग्रेजों की थी, परंतु विद्रोहियों के इतने बड़े सैन्य सागर में इस दिव्य स्त्री रत्न को पता लगाना मुश्किल था। महारानी का अंतकरण स्वाभिमान से भरा था। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मृत्यु होने पर भी परधर्मियों के स्पर्श से अपने पवित्र शरीर को कलुषित नहीं होने दूंगी। उन्होंने अपने साथ की पुरुष वेश धारण की हुई सुंदर और काशी नाम की 2 दासियों और रामचंद्र राव तथा रघुनाथ सिंह आदि स्वामी भक्त सेवकों से कह रखा था कि युद्ध में यदि मेरा पतन हो जाए तो मेरे शरीर का ऐसा प्रबंध करना कि जिससे मलेच्छों को उसे स्पर्श भी न हो। मेरी यह इच्छा जब तुम पूरी करोगे तभी तुम सच्चे स्वामी भक्त होगे। महारानी के ये शब्द दास दासियों के हृदय पट पर अंकित हो गए थे। इसी कारण वे सब युद्ध में हमेशा उनके साथ छाया की तरह चलते रहते थे। धन्य है ऐसे स्वामी भक्त सेवक जो अपनी स्वामिनी के लिए प्राणों को हथेली पर रखे हुए हमेशा उनके साथ रहे। इस समय भी ये सब स्वामी भक्ति दास दासी अपने प्रिय स्वामिनी के पीछे पीछे अपने प्राण न्यौछावर करते हुए घोड़ों पर दौड़ रहे थे। बालक दामोदर राव रामचंद्र राव देशमुख के घोड़े पर थे। हुरजास सवार महारानी के इस छोटे समूह पर भयानक मार कर रहे थे। महारानी पर जो सवार वार कर रहा था उसे उन्होंने बहुत चतुराई से अपनी तलवार का स्वाद चखाया और एकदम अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। इतने में ही उनकी दासी करुणा भरी आवाज से अचानक चिल्ला उठी, बाई साहब, मरी मरी मरी। इन शब्दों के कानों में पड़ते ही महारानी को इतना दुख हुआ कि जैसे उनके हृदय पर किसी ने सशस्त्र प्रहार कर दिया हो। वे एकदम पीछे लौट पड़े और अपनी प्रिय दासी को मारने वाले उस अंग्रेज को उन्होंने उसी समय मार दिया और एकदम लौटकर वे फिर आगे की ओर भागने लगी। देखते ही देखते उनका घोड़ा पीछे के हुरजास सवारों की मार से साफ निकल जाता, पर आगे एक छोटा सा नाला पड़ जाने के कारण वह अड़ियल घोड़ा वहीं अड़ गया। महारानी का खास घोड़ा 2 दिन युद्ध में मेहनत करने और गोली लगकर बीमार हो जाने के कारण उस समय उनके पास नहीं था। वह घोड़ा सिंधिया सरकार के अस्तबल का था। वह देखकर महारानी बहुत घबरा गई। उन्हें पता चल गया कि अब रक्षा असंभव है। उन्होंने घोड़े को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु कुछ फल नहीं निकला। लग रहा था कि उनका दुर्दैव जल प्रवाह के रूप में उन्हें रोक रहा था। महाभारत के युद्ध में महारथी कर्ण के रथ चक्र जिस प्रकार जमीन में जम गए थे और हिलते नहीं थे, वही हाल इस समय महारानी लक्ष्मीबाई का हुआ।
बार बार घोड़े को पुचकार उन्होंने नाला पार करने की कोशिश की, पर वह हठी घोड़ा विंध्याचल की तरह अचल रहा। महारानी के सारे सवार शत्रु दल की असहनीय मार से मारे जा चुके थे। इस समय उनके साथ 4-5 स्वामी भक्त सेवकों को छोड़कर और कोई नहीं था। ऐसे कठिन अवसर में हुरजास पलटन के पिछले सवार महारानी के इस छोटे से दल पर एकदम आ टूटे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन अंग्रेज सवारों ने महारानी को पहचान कर उन पर हमला किया हो, क्योंकि वे उन्हें जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। परंतु लगता है कि उन्होंने यह समझकर उन पर तलवार चलाई होगी कि यह विद्रोहियों की तरफ का कोई वीर योद्धा है। कुछ कहते हैं कि उन हुरजास वीरों को महारानी का चमकदार मोतियों का बहुमूल्य गले का हार देखकर लालच आ गया था, इसलिए उन्होंने उन पर हमला किया। एक ग्रंथकार लिखता है, फ्लाइंग एट लेंथ फ्रॉम द फील्ड वेयर शी हैड लॉस्ट what she valued more than Jhansi or the memory of her family. That is her revenge. An English dragoon, it is said, out her down, taking her for a sover and tempted by the necklace over her jacket. Dalhousie's administration of British India. किसी इच्छा से भी हो, परंतु उन कट्टर भीम कर्मा सवारों ने बहुत बुरे समय में उस अबला पर वार किया। इस समय महारानी की जो हालत हुई उसे शब्दों से व्यक्त करना असंभव है। वे कट्टर सवार बिजली की तरह महारानी पर टूट पड़े। महारानी ने इसकी कुछ भी परवाह ना करके बहुत चालाकी के साथ अपनी तलवार चारों ओर फेरी और आवेश के साथ अपनी रक्षा की कोशिश की। महारानी का धैर्य मेरू की तरह अटल था। इसी कारण झंझावत की तरह उन अंग्रेज सवारों का हमला पहले पहल बेकार हुआ। कवि कुल गुरु की उस युक्ति के अनुसार जिस तरह हवा में बड़े बड़े वृक्षों के उखाड़ डालने की शक्ति भले ही हो, पर पर्वत पर उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार अंग्रेज सवार प्रबल जरूर थे, परंतु महारानी के तेज के आगे उनकी प्रबलता उस समय बेकार गई। अंग्रेज सवारों के टूट पड़ते ही महारानी ने अपने अतुल खड्ग प्रताप से उनका संहार करने की कोशिश की और अपने अलौकिक रंग चतुराई से उन्हें चकित कर दिया। परंतु वे जोशीले सवार भी बहुत बहादुर थे, इस कारण महारानी की मार से बच गए। परंतु इस पुरुष वेशधारी प्रबल स्त्री योद्धा का अपार धैर्य देखकर उन्हें बदला लेने का और भी अधिक जोश चढ़ाया और उन्होंने बहुत तेजी से अपनी तलवार का जोरदार हाथ महारानी के सिर पर चलाया। इस वार को रोकने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत तेजी से अपना तलवार आगे चमकाई और उस वार को बचाया। उस समय बिजली के समान दिव्य ज्योति की छटा छा गई। इधर महारानी अपने कुछ सेवकों के साथ अकेली और उधर जंगी हुरजास कट्टर सवार थे। दोनों ओर से झनाझन तलवारें बजी। महारानी ने इस समय भी कई योद्धा को घायल किया। उन्होंने अपने पराक्रम की हद कर दी। उस समय एक बहादुर सवार ने महारानी के तलवार की कुछ परवाह ना कर मौका पाकर शीघ्रता के साथ पीछे की ओर से उनके सिर पर वार किया। जाल में फंसे हुए सिंह के बच्चे पर मस्त हाथी जैसे दांत का प्रहार कर उसे घायल कर देता है, वही हाल महारानी पर किए हुए इस वार का हुआ। इस वार से महारानी के सिर का सारा दाहिना भाग विच्छित हो गया और उनकी एक आंख बाहर निकल आई। इतने में ही एक सवार ने महारानी के छाती में किर्च भोग दी। इस प्रकार महारानी के शरीर पर कई बड़े बड़े घाव हो गए और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में लिखा है, ऐसी हालत में क्या कोई वीर शत्रु से पूरा बदला लेने के समर्थ में हो सकता है? कदापि नहीं। इतना होने पर भी अपनी अलौकिक अंतिम युद्ध कुशलता दिखाकर महारानी ने अपना वध करने की इच्छा रखने वाले उस शूर अंग्रेज योद्धा को उसी समय उसके कर्म का भयानक दंड दे दिया। विद्रोहियों की सेना से जो लोग भाग गए थे उनमें एक बहुत धैर्यशील स्त्री थी। वह युद्ध करने और सलाह देने में विद्रोहियों की मुख्य आत्मा थी। मर्दानी पोशाक पहने घोड़े पर सवार हुई झांसी की रानी अपनी सेना को उत्साहित करती हुई दिखाई पड़ती थी। जब अंग्रेजी सेना जोर से एक एक इंच आगे बढ़ रही थी और जब स्मिथ साहब ने अपने हुरजास सवारों को गोली दागने करने की आज्ञा दी,
तब झांसी की रानी ने बहुत बहादुरी और हिम्मत के साथ उनका सामना किया। जब रानी के साथ छोड़कर भाग गए तब उनका घोड़ा उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें ले गया। उन लोगों के साथ भागकर रानी भी बच सकती थी, परंतु उनका घोड़ा कंटोनमेंट के पास नाला पार करते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसी समय एक अंग्रेज घुड़सवार ने, जो रानी का पीछा करते हुए चला आ रहा था, महारानी को मार डाला। साथियों ने उनका शरीर उसी रात को अग्नि में भस्म कर दिया। धन्य है वह शूरता और धन्य है वह साहस जिससे अंग्रेजी लोग इस बात का घमंड ना करने पाए कि उन्होंने झांसी की रानी की मृत शरीर ही को छू लिया। मिस्टर मैकफर्सन मेमोरियल ऑफ सर्विस इन इंडिया में लिखते हैं, झांसी की रानी अपने डेरे में बैठी शरबत पी रही थी। उनके साथ 400 सिपाही भी थे। उस समय यह सूचना दी गई कि अंग्रेज सवार निकट आ पहुंचे हैं। विद्रोही वहां से भागने लगे। महारानी का घोड़ा नाला पार नहीं कर सका। उसी समय उनके शरीर में एक गोली लगी और सिर में तलवार का घाव भी लगा, परंतु वे वैसी ही चलती गई और अंत में वे घोड़े पर से गिरकर मर गई। उनका शरीर समीप के ही एक बाग में जला दिया गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने इस प्रकार अपना पराक्रम दिखाया, परंतु उनके शरीर में जो घाव हो गए थे उनसे उनकी शक्ति एकदम नष्ट हो गई और उन्हें पता चल गया कि अब उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है। महारानी की मृत्यु का हाल उत्तर भारत के लोग कई तरह से बताते हैं, पर उन्हें काल्पनिक दंत कथाओं के अलावा अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि महारानी ने जब देखा कि उनका अंत नहीं हो रहा है, तब वे घास के किसी ढेर में कूद पड़ी और उसे जलाकर उसी में मर गई। कुछ लोग कहते हैं कि वे लड़ाई में मरी। कुछ कहते हैं कि जब उन्होंने अपने मरने वाले शत्रु का बदला लेकर उसे मारा, तब इसी गड़बड़ में उनका भी अंत हुआ। सारांश यह है कि इस विषय में अनेक लोग अनेक तरह की बातें बताते हैं, परंतु इन बातों का कोई भी प्रमाण नहीं है। अनेक प्रमाणों से तो यही बात सिद्ध होती है कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु होने पर उनके सेवकों ने बहुत होशियारी के साथ उनकी आज्ञा अनुसार सब प्रबंध किया। कुछ यह भी कहते हैं कि उनके मरने पर सब प्रबंध राव साहब पेशवा ने किया, पर यह बात बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि उस समय राव साहब पेशवा उनके पास थे ही नहीं। खुद दामोदर राव अपने अनुभव से और रामचंद्र राव के बताने पर जो कुछ बताते हैं वही सबसे अधिक विश्वसनीय है। अब एक बड़ा यह प्रश्न पैदा होता है कि उस गड़बड़ और उस आपत्ति के समय महारानी के प्रबंध करने का यह मौका उन लोगों को कैसे मिला। पर इसके समाधान के लिए बहुत सी बातों का आधार मिलता है। पहले तो महारानी की मर्दानी पोशाक होने के कारण अंग्रेज लोगों को उनका पता भी नहीं चला। इस कारण इच्छा रखने पर भी वे महारानी को पकड़ नहीं सके। महारानी के अंत में जब 2-3 सिपाहियों को मार दिया, तब शायद बाकी सवार डरकर पीछे लौट गए। पता चलता है कि इसी बीच में महारानी और रामचंद्र जब देखा कि अब यदि वे वहां से शीघ्र निकल नहीं चलेंगे तो युद्ध स्थल में ही उनका देहपात हो जाएगा और मलेच्छ लोग उनका स्पर्श करेंगे, तब तुरंत ही उन्होंने अपने परम विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को इशारा किया। रामचंद्र राव बहुत स्वामी भक्त थे। एक अंग्रेजी ग्रंथकार ने मृत्यु का हाल लिखते हुए उनको फ्रांस देश की जॉन ऑफ नामक शूर की उपमा दी है। उसने तो यहाँ तक लिखा है कि जख्मी होने के बाद महारानी ने अपने लोगों को जवाहर आदि बांटे। यह ग्रंथकार सिलेड एंड स्ट्रेथरन लिखते हैं, महारानी के जख्मी होने की खबर अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं मिली। इस कारण महारानी के अंत्येष्टि क्रिया उनके सेवकों ने खूब प्रबंध के साथ की। इस बात का एक और सबूत एक अंग्रेजी ग्रंथ से मिलता है। मिस्टर मार्टिन लिखते हैं, No English eye marked her fall. The hussars, unconscious of the advantage they had gained, and scarcely able to sit on their saddles from heat and fatigue, were for the moment incapable of further exertions, and retired, supported by the timely reinforcement. Then it is said that the remnant of the faithful bodyguard, many of whom had pursued
at Jhansi gathered around the lifeless forms of the Rani and her sister, who dressed in male attire. महारानी ने अपने प्राण प्रिय पुत्र दामोदर राव की ओर वात्सल्य भाव से देखकर अपनी आंखें शीतल करी और अंत में उनको जगत पालक ईश्वर को सौंपकर खुद परलोक का रास्ता स्वीकार किया। ज्येष्ठ शुक्ल 7 संवत 1914 को ग्वालियर के पास सम्रांगन के बीच में हिंदुस्तान की अद्वितीय शौर्य, गुण मंडित दिव्य स्त्री रत्न झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई इस लोक को त्याग कर अक्षय सुख पाने के लिए स्वर्गलोक पधार गई। महारानी की मृत्यु होने के बाद रामचंद्र राव देशमुख ने अपनी स्वामिनी की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन किया। उन्होंने बहुत शीघ्रता और चतुराई के साथ पास के एक घास के गंज से घास लेकर चिता तैयार की और उस पर महारानी का प्राण रहित पवित्र शरीर रखकर अग्नि संस्कार कर दिया। क्षण भर में ही अग्नि की ज्वाला प्रदीप्त हुई और उसने महारानी लक्ष्मीबाई का शरीर खाक हो गया। इस प्रकार उस अलौकिक पराक्रमी राजस्त्री ने अपने क्षत्रिय कुल के गौरव की अच्छी तरह रक्षा करके अपना कृत संकल्प पूरा किया और इस तरह महारानी दूर चली गई। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे उपसंहार। तब तक के लिए धन्यवाद।